चौधरी साहब, ये जो पीटीआई के लोग छोड़कर जा रहे हैं, बहुत इस पे तनकीद हो रही है कि जनाब प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं और जो है वो जल्दी कुछ दिन जेलों में रहे और खुदाफिज कह रहे हैं। इन लोगों ने तो 300 दिन भी रहे तो लेकिन गए नहीं छोड़ के। तो आप समझते हैं कि ये जस्टिफाइड है कंपेयर करना मुख्तलिफ पार्टीज़ का और पीटीआई के लीडर्स के साथ जो प्रेशर है? जो प्रेशर पीटीआई के लोगों पे आया है और पिछले 1.5 साल से है, 9 मई का तो बिल्कुल इमरान साहब ने कहा ना, वो गेम चेंजर था। देखिए, बात यह है कि 9 मई का जो एक अंदोना वाक़या है, तारीख़ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप जाके कोर्ट कमांडर्स हाउसेस पे हमला कर दें या तनसीबात पे हमला करते हैं शोहदा की। जो ये तो हमेशा एक हमारे लिए एक सैक्रेड चीज़ें थी। उसके बाद का जो अनलिश हुआ, रियासत का एक रिएक्शन था, वो आना था। मैंने हमेशा कहा कि वो आएगा। तो उसकी वजह से भी और उससे पहले भी एक कॉन्टीन्यूस, देखिए फिर जब से ये चेंज हुआ, नो कॉन्फिडेंस, ये उससे पहले उसके मुसलसल बाद आप देखिए जो है पीटीआई के जो लीडरशिप थी और जो कारकुनान थे, वो मुसलसल उस प्रेशर में रहे। ये जो कंपैरिजन है दूसरी जमातों का इनके साथ, इसका कोई बुनियाद भी समीना बेहतर नहीं है। अच्छा। मसलन आप कभी भी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिकल कैदी हैं, उनका ट्रीटमेंट इस तरह से नहीं होता जिस तरह से वो शिकायत करते रहे या उनका। बहरहाल ये मामला जो है, अब जो डिसमेंटलिंग हुई है पीटीआई की, उसके पीछे 9 मई का ज़ाहिर है वाक़या, और लोग ये रियलाइज़ भी करते हैं कि शायद वायलेंस जो है ना जी, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का कभी शख्साना नहीं होता। हमेशा पुरअमन एहतजाज किया जाता है और एहतजाज पुरअमन ही होना है। जो लॉन्ग लास्टिंग पीस होते हैं एहतजाज, वो हमेशा होते हैं। जब वायलेंस आ जाती है किसी जमात में या मतलब वो ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं है, डिफेंड नहीं कोई कर सकता, उसको कोई जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। चौधरी साहब की तरफ, चौधरी साहब, आपको लगता है कि इमरान खान साहब को सब छोड़ भी जाएं तो पीटीआई को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? पीटीआई वही है जो इमरान खान है और इमरान खान वही है जो पीटीआई है, तो जिसको भी टिकट दे देंगे वो उसके लिए वही मैटर करेगा। आप इस सिचुएशन को बड़ा आइडियल देख रही हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि इलेक्शन होंगे। इलेक्शन किन सूरत हाल में होंगे? थर्ड वर्ल्ड में पॉपुलैरिटी सिर्फ काफ़ी नहीं होती है। ये साबित पाकिस्तान में आज से नहीं, 1950 से ये ऑनवर्ड्स ही होता है। पॉपुलैरिटी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मुझे आज भी जो ग्राउंड रियलिटी यही है, इमरान खान साहब और उनकी पार्टी पॉपुलर है बाकी जमातों की निस्बत। लेकिन क्या ये पॉपुलैरिटी कनेक्ट कर सकेगी इलेक्शन को जीतने के लिए? क्योंकि आप शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या खान साहब को बहुत सारे दूसरे चैलेंजेस जो हैं, वो ज़्यादा मेजर चैलेंजेस जो हैं उनका सामना है, और उनको वो जो है पहले वो इस वक्त तो सर्वाइवल का भी चैलेंज है ना पार्टी के लिए, क्योंकि अब ये तो ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने ये इंदिया दिया है कि जी हम बैन करने के लिए सोच रहे हैं। देखें, वो बैन करें या ना करें, एक तो आप ये भी तो देखें ना, जो छोड़े वो उनके साथ तो नहीं जा रहे। ये भी तो एक बहुत ही एक सिग्निफिकेंट बात है ना कि जो लोग पीटीआई को छोड़े हैं वो उनके साथ तो नहीं जा रहे, वरना होता यह है कि हुकूमती पार्टी में शामिल होते हैं तो कोई। लेकिन इसमें फर्क है ना चौधरी साहब, अभी इतने वो एक एक्सट्रीम पे थे और एक दिन के अंदर वो ये तो नहीं कि वो दूसरे। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ ना जी, नहीं एक्सट्रीम में मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप जो इलेक्शन के हवाले से बात करें, आप बड़ी आइडियल सिचुएशन को सामने रखें। ये आइडियल सिचुएशन नहीं है और आइडियल सिचुएशन नहीं होगी। हमारे मुल्क में आइडियल सिचुएशंस नहीं है, इस वक्त भी नहीं है, और वो जब इलेक्शन होगा उसके मारूजी हालात के मुताबिक आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी जमात कहाँ पे कैसे खड़ी। इस वक्त कोई इलेक्शन का माहौल नहीं है किसी की। आप ये कहें कि अगर कोई इलेक्शन में जाना चाहता है और तो वो बात मेरे ठीक है। और जहांगीर तरीन साहब बड़े एक्टिव हमें नज़र आ रहे हैं पॉलिटिक्स में फिर से। कल भी एक पार्टी बनने का ऐलान हुआ था, यासिर साहब ने, राजा यासिर साहब ने अनाउंस की थी हकीकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से। अब जहांगीर खान तरीन साहब भी बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। जाहिर नज़र आ रहा है कि जो जनूबी पंजाब और लोधरा वाली साइड है उसमें जितने भी इलेक्टेबल्स हैं और जो उनके साथी करीबी पहले भी एक ग्रुप नज़र आता था, वो सब भी उसमें शामिल होंगे। तो ये कितना नज़र आ रहा है कि कोई डेंट डालने वाले हैं इमरान खान साहब को या किसी और सियासी जमात को भी? कितना टफ कंपटीशन होने वाला है? तो चौधरी साहब से पहले लेती हूँ। चौधरी साहब, जहांगीर खान तरीन साहब जो ये कर रहे हैं पार्टी का अनाउंसमेंट,
ये कमोबेश वही लोग हैं जो इनके साथ पहले भी थे, कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है आपको इनका? अभी तो उस पार्टी की अनाउंसमेंट आई है, अभी तो उसकी कोई हैयत सामने नहीं है, कौन से लोग शामिल हो रहे हैं कौन से नहीं हैं, क्योंकि साउथ में जो पीपल्स पार्टी में कोई एक दो कामयाबियाँ हुई हैं जो आप पहले कह रहे थे ना कि वो छोड़ के शामिल नहीं हो रहे, तो पीपल्स पार्टी में लोग शामिल हुए हैं। एक अली हैदर MNA हैं और उस्मान तरकई हैं, वो लेकिन उसमें तो शाहराम तरकई और वो मर्दान वाला वो और मामला है पॉलिटिकली। तो अभी इस जो सियासी जमात बनाने जा रहे हैं जहांगीर तरीन साहब, उसकी क्या हैयत होती है, उसमें एक जहांगीर तरीन साहब किन लोगों को लेके आते हैं। देखिए मेजॉरिटी तो लगता है कि इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करेंगे और इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करके जो है, लेकिन जो इलेक्टेबल्स की जो पॉलिटिक्स है अब वो जो मॉडर्न डे पॉलिटिक्स इस वक्त है, और जो पाकिस्तान में वोटर्स की एक बहुत जो सेगमेंट है जो नया ऐड हुआ है उनको अट्रैक्ट कर सके। पिछले एक पूरे साल की सियासत भी रही है पाकिस्तान में, उसने भी बड़ी चीज़ें चेंज की हैं। बिल्कुल की हैं, और वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो अब नया क्या वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्टेबल्स को कि नहीं करते हैं, किस हद तक करते हैं। इलेक्टेबल्स का एक असर तो पड़ता है ज़ाहिर है किसी भी जमात में, क्योंकि उनका एक अपना वोट बैंक होता है, वोट बैंक प्लस पार्टी का वोट और प्लस स्विंग वोट जो है, ये तीनों चीज़ें जब तक इकट्ठी ना हो तो फिर सीटों को जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, क्योंकि होता ये है कि जब इस वक्त तो जैसे अगर आप कागज़ पे बैठे तो आपको शायद 3-4 जमातें नज़र आती हों, लेकिन जब फिर उसमें होता ये है कि जो टिकट के उम्मीदवार होते हैं, जब इलेक्शन होता है, जिनको नहीं टिकट मिलता वो भी खड़े हो जाते हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ें फिर मिल के तो जो हल्के की सियासत में काफ़ी वो मुख्तलिफ। लेकिन माजी में जो हमने देखा है कि पार्टीज़ के बने हैं अलग अलग ग्रुप्स, तो वो कोई इतना ज़्यादा काबिले ज़िक्र कारनामे नहीं दे सके अंजाम, ना उन्होंने कोई हमने देखा सवाई काफली के जो एक टाइम पे मुशर्रफ साहब के दौर में काफ़ी अक्सरियत में आ गई थी, उसके बाद वो भी श्रिंक हो गई थी जब PMLN वापस अपने उसमें आ गई। तो ये कामयाब होते हैं ये तजर्बे पार्टियों को तोड़ने के, और ये होगा वो तो देखिए बात यह है कि ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये तजर्बा एक किया जाएगा और शायद अब देखना है कि इसको कामयाब करने के लिए क्या क्या चीज़ें लवाजमात जो है वो कौन कौन से मसाले आते हैं, तो वो फिर देखना पड़ेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल जब पॉलिटिकल रवैयों की आप बात करें तो इसमें जो है वो काफ़ी बदलाव आ गया है, और लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी की वजह थी वो एक थर्ड पावर जो थी, थर्ड पॉलिटिकल पावर जो है वो भी उसकी वजह जो है वो एक थी कि वो लोग उसमें देखते हैं कि वो एक तीसरी कुव्वत है, पॉलिटिकल कुव्वत है, तीसरी चॉइस है, और इस चॉइस को रिप्लेस करना जो है क्या इस शॉर्ट टाइम स्पैन में अपहिल टास्क है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जी जॉय साहब, ये इस तरह से पब्लिक हो सकती है उनकी जो रिपोर्ट है मेडिकल, और फिर जो इस पे वो चीज़ें हैं ये कितनी क्वेश्चनेबल हैं, क्योंकि इससे पहले तो हम कुछ और मामला देखते रहे, हमने खुद ज़ख्म भी देखे हुए इमरान खान साहब के, वो कह रहे हैं कि जी ये तो बुलेट इंजरी है ही नहीं, वो तो बुलेट इंजरी या तो इनिशियली होता तो फिर तो शायद सामने आ जाती, इतने अरसे के बाद तो कोई चीज़ फ्रैक्चर उनका हील हो गया, वो जो हो गए तो ज़रा वहाँ पर नहीं है। मेरा ख्याल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज हुई है कादर पटेल साहब की, इसने PDM को ज़्यादा नुकसान किया है, और जिस तरह से उन्होंने की है, ना इसका मुंह ना सिर ना पैर, और ये जो पैरा डॉक्टर्स का आखिरी में लिखा हुआ है, ये मेडिकल रिपोर्ट इस तरह से नहीं होती है। मेडिकल रिपोर्ट का एक प्रॉपर अपना एक फॉर्मेट होता है, कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ उसमें इस्तारे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये जो मेंटल हेल्थ कैसे मेंटल हेल्थ जो इसकी जो आपने या तो उसका फिर आपने टेस्ट किए नहीं, क्योंकि मुझे जो पता चला है लीगल सर्कल से, मैं न्यूज़ भी फ्लैश हुई है, इमरान खान साहब इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करने जा रहे हैं, और उन्होंने ये जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने साइन किए हैं, शायद इनके खिलाफ भी वो ज़ाहिर उनको फिर करना पड़ेगा, बिकॉज वो में ये मेंटेन करते हैं कि उनका कोई जो है टेस्ट हुआ ही नहीं, और इस तरह से। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि ये जो बातें की जा रही हैं इसके हमारे जो वकालत में मेडिकल जो जूरिस्प्रूडेंस होती है उसमें हमें ये केसेस करने पड़ते हैं। ये जो कह रहे हैं कि अल्कोहल का इस्तेमाल और ये तो खैर इस्टेब्लिश बातें हैं कि वो अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी बात ये है कि वो रात को तो कस्टडी में थे, वो सोचते नहीं है ना ये वज़रा, तो भाग चढ़ते हैं। तो वो तो अगर यूरिन सैंपल तो उसकी एक लिमिट होती है,
उसके बगैर वो आ नहीं सकता। ठीक। सो दीज थिंग्स आई मीन वो ये बैकफायर करेंगी जब ये इसका होगा। तो आई थिंक ये जिस तरह से मेडिकल रिपोर्ट को किया गया है और जिस तरह से आई थिंक नंबर बनाने के चक्कर में वो कादर पटेल साहब ने अपनी राइट, हुकूमत का लेकिन काफी ये नुकसान काफी किया। इस पे